रहा है, इसमें शक्तिशाली कौन है? तो भगवान तो वस्तुतः यह बताना चाहते थे कि शंकर जी पर विष का प्रभाव क्यों पड़े, जब पहले से ही उनके पास अमृत विद्यमान है, उनके मुख में अमृत है। और वो अमृत भी कौन सा है? बोले राम नाम का अमृत। इसलिए उस श्लोक में कहा गया, ब्रह्मांबोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्येयम श्रीमच्छम मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा। मानो उस दिव्य अमृत को लेकर के, उस अमृत के कारण ही, यो अगर एक साहित्यिक दृष्टि से उसको एक नया रूप दें तो विष आया और राम तो पहले से मुख में विद्यमान था। जब और विष और राम को मिला दिया तो विष्णु विष्णु रह करके विश्राम बन गया, आनंददायी बन गया, और उसके माध्यम से राम नाम की महिमा भी प्रकट हुई। गोस्वामी जी जब वंदना करते हैं राम नाम की, तो उन्होंने कहा राम नाम की महिमा जानने वाले अन्य भी हैं, पर राम नाम को अगर उसकी महिमा को पूरी तरह से किसी ने जाना तो यही कहा गया, गोस्वामी जी ने कहा, नाम प्रभाव जान शिव नीको, भली प्रकार जानते हैं, क्यों का काल कूट फल दीन अमी। इस तरह से वस्तुतः उसका तात्पर्य यही है कि व्यक्ति की विस्तार में श्रद्धा होती है, और विस्तार में श्रद्धा होना स्वाभाविक ही है। संसार में भी आपका कोई सम्मान करेगा, सत्कार करेगा, तो विस्तार से करेगा तो आपको प्रसन्नता होगी, तो वो भी ठीक है पद्धति। लेकिन वस्तुतः अगर गहराई से कोई विचार करके देखे तो यह जो भगवान का नाम है, अगर इस नाम की महिमा पर विश्वास हो जाए और इस नाम के अमृत को कोई व्यक्ति जीवन में स्वीकार कर ले, तो वो ऐसा यह दिव्य नाम का अमृत है कि जिसका एक कण भी जिसने पी लिया, जिसने पा लिया, वह जीवन में धन्य हो गया। और इसीलिए गोस्वामी जी जब वंदना करते हैं तो वंदना के संदर्भ से जोड़ करके, और फिर नारद जी के प्रसंग से भी जुड़ा हुआ। नारद जी ने भगवान की आलोचना किया था, पर वह तो एक क्षणिक माया का प्रवेश था, माया के प्रवाह में ऐसी वृत्ति उनकी बन गई। पर जब नारद मुक्त हुए उस मोह से, भ्रम से, तो भगवान से वे अनेक बार मिलते होंगे, पर एक विशेष अवसर पर भी नारद जी भगवान से मिले। कब? जनक नंदनी सीता का हरण हो गया और भगवान राम लता वृक्षों से पता पूछते हुए भ्रमण कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। नारद जी को लगा कि ऐसे प्रभु ही बिलोकों जाई। उनको लगने लगा, क्योंकि नारद जी ने भगवान की आलोचना ही नहीं किया था, शाप भी दे दिया था, तुमने मेरे साथ जैसा किया है मैं एक एक के बदले में तुमको एक एक शाप दूंगा। और नारद जी ने जो शाप दिए उसमें एक शाप तो यही था कि मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। तुमने मेरा बहुत बड़ा अपकार किया है, तो पत्नी के वियोग में तुम्हें बहुत दुखी होना पड़ेगा। और तुमने मुझे बंदर की आकृति दिया, तो कभी आकृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। तुमने बंदर की आकृति दिया तो बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान ने सुना तो उस प्रसंग में आप पढ़ेंगे, साप शीस धरी, प्रसन्न होकर के सिर पर धारण कर लिया। प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? नारद, तुम जैसे संत जो है शाप देना जानते कहाँ है? देना भी चाहे तो नहीं दे पाते, उल्टी बात हो गई। हाँ, संतों का स्वभाव होता है कि अगर क्रोध में भी वो कोई बात कह दे तो अभिशाप के स्थान पर कल्याणकारी वरदान बन जाता है। ऐसा अनेक अनेक भक्तों का अनुभव है। तो मानो नारद जी के इन वाक्यों को सुनकर के प्रभु को बड़ा आनंद आया, हंसी आई। देखो शाप देने चले, ये कोई शाप हुआ? इन्होंने कहा तुमने राजकुमार का वेश बना के मेरा विवाह नहीं होने दिया, तो तुम्हें राजकुमार बन के अवतार लेना पड़ेगा।
तो ये तो कठिनाई इसमें क्या है? जिस वेश के धारण में मैं निपुण हूं वही वेश एक बार फिर बना लूंगा। ये क्या शाप हुआ? और जब ये कहते हैं कि तुमने मेरा अपकार किया है तो तुम पत्नी के वियोग में दुखी होगे, तो कैसे शाप इसे माने? अगर ये शाप देते कि राजकुमार बन के जब जन्म लोगे तो तुम्हारा विवाह नहीं होगा, तो शाप था। जब कह रहे हैं पत्नी के वियोग में दुख होगा, तो विवाह का वरदान तो दे ही दिया। विवाह होगा तब ना वियोग और विलाप होगा। और इसी प्रकार से उन्होंने जब कहा कि बंदर का रूप तुमने दिया, तो शाप तो ये था कि कहते कि बंदर तुम्हें जीवन भर कष्ट देते रहेंगे, पर कहने लगे बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। मुस्कुराए। और जो ही ये शाप दे चुके तो प्रभु ने माया का दूर कर दिया। तब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, गह उपाहि प्रणतारति हरना। मृषा हो मम शाप कृपाला। महाराज मैंने न जाने क्या क्या आपको कह दिया, मेरा शाप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा ऐसी भूल न करना। इतनी कठिनाई से तो नाटक खेलने का अवसर मिला, अब उसको भी वापस लेने जा रहे हो। मम इच्छा कह दीन दयाला। तो अब नारद जी उस समय इसलिए गए कि देखो तो मोर शाप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। मेरा शाप अंगीकार करके प्रभु इतना दुख उठा रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और तब मन में क्या आया? बोले ऐसे प्रभु ही विलोकं जाई, पुनि न बनी अस अवसर आई। ये तो बड़ा अनोखा अवसर है। इस समय नारद ये सोच करके आए कि भगवान विलाप कर रहे होंगे, और बैठे थे परम प्रसन्न। तो प्रभु तो बड़े कौतुकी है। जैसे नाटक के अभिनेता पर्दा गिरा हुआ हो और पर्दे की आड़ में बैठ करके का चाहे जैसी मीठी बातें कर रहे हों या जैसे बातचीत कर रहे हों, लेकिन पर्दा उठते ही वो अगर कोई राक्षस बना है तो राक्षस दिखाई दे, कोई देवता बना है तो देवता दिखाई दे। नारद जी जो ही दूर से दिखाई पड़े, भगवान ने कहा नारद आ रहे हैं, अब नाटक को बदलो जल्दी से। नारद को ये न लगे कि प्रसन्न बैठे हुए हैं, नारद को लगना चाहिए कि हम दुखी हैं। और हुआ भी। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, पद अनुसन कथा रसाला। और नारद जी जब आए तो उनको क्या दिखाई पड़ा? विरहवंत भगवंत ही देखी। नारद उर्वा सोच बिसे। भगवान को देख करके अरे इतने दुखी हैं, इतना कष्ट है, इतना आंखों में आंसू है। बहुत बहुत दुखी हुए, प्रभु को मैंने कितना कष्ट दे दिया। और उसके पश्चात जो वार्तालाप हुआ वो बड़ा मीठा और सांकेतिक। नारद जी ने दो तीन बातें कही भगवान से। एक तो ये प्रश्न पूछ दिया, क्योंकि पहले नारद जी ने भगवान से ये पूछा कि आप से एक मैं वरदान मांगना चाहता हूं, आप देंगे कि नहीं देंगे, पहले कह दीजिए। भगवान ने कह दिया नारद ये तुम पूछ रहे हो, जन कहा कछु अदेय नहीं मोरे। भक्त और जन को कोई मांगे और मैं न दूं, ये कहीं हो सकता है? तो तुम क्यों नहीं मान समझते हो कि भक्त जो मांगता है मैं देता हूं। अब नारद जी को मन ही मन हंसी आई कि अगर ये सिद्धांत सच्चा होता तो जब मैंने सुंदरता मांगी थी तो सुंदरता दे दिया होता। लेकिन कह तो ये रहे कि जन कहा कछु अदे नहीं मोरे। लेकिन प्रभु का संकेत उस समय भी था कि हाँ, भक्त जो मांगे वो व्यक्ति भगवान उसे देते हैं। पर नारद जी ने जब भगवान से ये कहा कि प्रभु आप अपना रूप दे दीजिए, तो भगवान ने यही कहा। नारद समझ नहीं पाए बात, और सब देने का अर्थ वह नहीं है जो नारद ले रहे थे। भगवान ने यही कहा कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य दे सुनो मुनि योगी। वैद्य से दवा मांगे तो वैद्य देगा, पर कोई कुपथ्य मांगे तो थोड़ी देगा। तो तुम इस समय तो कुपथ्य मांग रहे हो, तो मैं दवाई दूंगा, कुपथ्य नहीं दूंगा। दवाई क्या? बोले बंदर की आकृति दवा है, और सुंदर बना दे तो विवाह हो जाए तो कुपथ्य है। इसलिए मानो भगवान का तात्पर्य
यही था। पर नारद जी ने भगवान से कहला लिया कि आप अच्छा, आपके लिए जन को कुछ प्रिय नहीं है। तो फिर ये भी याद दिला दिया। अच्छा ये बताइए, जब विवाह में चाहूं की ना, प्रभु के ही कारण करने दी ना। जब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने क्यों नहीं करने दिया? अब दूसरा होता प्रभु के स्थान पर तो क्रोध आ जाता है, मेरी हंसी उड़ा रहा है, व्यंग्य कर रहा है, मेरे ऊपर आक्षेप कर रहा है। तो भगवान ने बहुत सुंदर ढंग से नारद जी के समाधान का, संशय का समाधान किया। और ये कहा कि नारद, यदि तुमको ये लगा हो कि उस समय मैंने नहीं दिया था तो तुम्हारे कल्याण के नहीं दिया था, पर आज तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। उस समय नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं। क्या? कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका और श्रुति कहा सकल एक ते एका, ईश्वर के अनेक नाम हैं और सभी नामों की महिमा का वर्णन करते हुए नाम को सर्वश्रेष्ठ, नाम के जिस नाम का वर्णन है उसी नाम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। लेकिन आज आप मुझे वरदान दीजिए कि आपके जितने नाम हैं, शास्त्र नाम भी भगवान का है, उसमें वो वरदान मांगते हैं कि राम सकल नामन ते अधिका। सब नामों में राम नाम सबसे बड़ा। अब प्रभु बड़े संकोच में पड़ गए, सब नामों में राम नाम बड़ा। तो उन्होंने कहा कि महाराज, आपके राम नाम से एक ऐसा काम मैं लेना चाहता हूं कि जो काम आपका नाम ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। क्या? तो किसी को पूजा कराने के लिए बुलाया जाए, पाठ के लिए बुलाया जाए, ये अच्छे कार्य के लिए बुलाया जाए तो प्रसन्नता से आ जाएगा। और किसी से कहा गया कि जरा बहलिए का काम करके पक्षियों को फंसाओ, तो बिगड़ खड़ा होगा। बोले प्रभु, आपके नाम को मैं बड़ा तो बनाना चाहता हूं, पर किस रूप में? राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। पाप के रूप में जो पक्षी व्यक्ति के हृदय में रह रहे हैं, आपका नाम बहलिया बन करके, बधिक बन करके उन पापों को विनष्ट कर दे, पापों को समाप्त कर दे। इस रूप में भगवान से सुंदर वाक्य उन्होंने कहा कि जैसे आकाश में अनेक तारे होते हैं तो उसके बीच में चंद्रमा, इसी प्रकार से राका रजनी भगति। तो आपकी भक्ति जो है वह तो पूर्णिमा की रात्रि है। तो पर रात्रि की में दो प्रकार की रात्रि तो होती है, अमावस्या की रात्रि और पूर्णिमा की रात्रि। अमावस्या की रात्रि को भी तो रात्रि ही कहेंगे, दोनों में अंतर क्या है? जिसमें चंद्रमा न हो वह अमावस्या, और जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से प्रकाशित हो पूर्णिमा। तो नारद जी ने बड़ी मीठी बात कही, ये जो भक्ति है वह मानो पूर्णिमा की रात्रि। जब लंका में जनक नंदनी सीता आई तो सीता जी को एक संज्ञा दी गई, एक रात्रि के रूप में उनका वर्णन किया गया। सीता शीत निशासम आई, जैसे कोई जो है शीत भरी रात्रि हो, उसी प्रकार से सीता तो शीत भरी रात्रि है। और तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा समाई। तो शीत निशा माना गया। और दूसरा वाक्य कहा गया कि वो सीता कौन है? काल रात निष्ठर पुर केरी, यही सीता पर प्रीति घनेरी। सीता काल रात्रि है, या सीता अमावस्या की रात्रि है, या सीता जो है वो शीतकाल की रात्रि है। तो सीता जी तो मूर्तिमती भक्त है, उनको अंधकार भरी रात्रि क्यों, काल रात्रि क्यों? और उसका उत्तर यही है जो नारद जी की मांग में था कि राका रजनी भगति तो, और राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल, बस ही भगत उर व्योम। मानो तुमने सीता जी को पाने का प्रयास किया पर राम से अलग करके, और जब राम ही नहीं रहेंगे तो पूर्णिमा भी तो अमावस्या बन जाएगी, क्योंकि राम नाम ही तो चंद्रमा है। और इसका अभिप्राय यह है कि सही अर्थों में
अगर कोई भक्ति की पूर्णता जीवन में चाहता है तो भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नाम का आश्रय नहीं लेगा तो भक्ति का वो प्रकाश जो है व्यक्ति के जीवन को प्रकाशित नहीं करेगा। और इसीलिए अनेक अनेक प्रसंगों में जहां पर आप देखेंगे नाम ही तो एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि भगवान का रूप देखने के लिए दृष्टि चाहिए, और भगवान जब दर्शन दे तो उनके रूप का दर्शन। पर यह जो भगवान का नाम है यह तो सदा अवतरित है, इसको अवतरित कराने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है। सर्वदा राम का नाम विद्यमान है, सरल है, सुगम है, और मनुष्य अपनी जिह्वा पर अगर इस नाम को धारण कर ले तो धन्य हो जाएगा। इसलिए आप सर्वत्र एक सूत्र पाएंगे। हनुमान जी को प्रभु जब लंका भेजने लगे तो मुदरी ही दे करके क्यों भेजा? और उसका सूत्र मानो यही था कि भक्ति देवी सीता से तुम्हारा परिचय कैसे होगा। और संकेत ये था कि नाम का आश्रय लेकर के ही तो भक्ति देवी से परिचय और कृपा पाई जा सकती है। इसलिए प्रभु ने जो नाम की मुद्रिका दिया, राम नामांकित अति सुंदर, वह मानो यह संकेत करने के लिए दो बातें। कल लंका में जाना है, और लंका की स्थिति वही है जो कलयुग की स्थिति होती है। मानो मिथिला में सतयुग, अयोध्या में त्रेता युग, और यह जो रावण की लंका है का ये तो वस्तुतः कलयुग के समान है। और चहु जुग चहु श्रुत नाम प्रभावु, कलि विशेष नहीं आनो पाऊ। मानो तुम मूर्तिमती लंका जो कलयुग की भावना वृत्ति जहां पर विद्यमान है वहां जा रहे हो, तो ये राम नाम तुम्हारे लिए परम सहायक है। और जिनसे तुम परिचय पाना चाहते हो उनसे परिचय का एक ही उपाय है, मेरा नाम। और इस संबंध में एक बड़े महत्व का सूत्र जिसका गोस्वामी जी ने उल्लेख किया है, और जो लोग साधन करते हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी। कभी कभी ये प्रश्न आता है कि जप करना चाहिए कि ध्यान करना चाहिए, अथवा एक प्रश्न ये होता है कि जप और ध्यान दोनों करें कि केवल ध्यान करें। तो कुछ लोग तो जप को महत्व देते हैं और कुछ लोग ध्यान को महत्व देते हैं। तो ध्यान का बड़ा महत्व है सारे शास्त्रों में, सारे ग्रंथों में। ये ध्यान को वो व्यक्ति को अंतर्मुख बना करके, अंतर्वृत्ति को पवित्र बना करके समाज की दिशा में ध्यान व्यक्ति को ले जाता है। इसलिए ध्यान का बड़ा महत्व है। पर गोस्वामी जी ने अनोखा संकेत किया। ध्यान के दो रूप, ध्यान का दो रूप जो है मानस में वर्णित। एक तो मिथिला में ध्यान की पद्धति और दूसरे लंका में ध्यान की पद्धति। और दोनों स्थान पर ध्यान करने वाली जनकनंदिनी सीता है। तो जनकनंदिनी सीता ने जिस समय पुष्प वाटिका में प्रभु का ध्यान किया, प्रभु सामने है, लता की आड़ में है, और उस समय जनकनंदिनी के ध्यान का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि लोचन मग राम ही उर आनी, दीने उपलक कपाट सयानी। नेत्र मार्ग से जनकनंदिनी सीता श्री राम के रूप को हृदय में ले आती है और पलकों का किवाड़ बंद कर देती है। तो ध्यान का, रूप के ध्यान का यह प्रसंग जो है यह विदेहनगर में, जनकपुर में। और यह भी एक पद्धति है कि व्यक्ति केवल रूप का ही ध्यान करे, रूप का ही चिंतन करे। पर वही जनकनंदिनी सीता जब लंका में है तो ध्यान तो कर रही, पर ध्यान के साथ साथ राम नाम का जप भी जुड़ा हुआ। जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम, सोई छवि सीता राखे उर, जपत रहत हरि नाम। और इसका अभिप्राय क्या है कि अगर कहीं पूर्ण बहिरंग कोई विपत्ति या मन के दोष नहीं है और प्रशांत स्थिति में आप ध्यान करें तो ध्यान परमोत्तम हो सकता है। लेकिन
अगर लंका जैसा वातावरण हो, चाहे बाहर चाहे भीतर, और उस समय अगर ध्यान करना हो रूप का, तो उसके लिए यह जो नाम का जप है वो परम सहायक। लंका में ध्यान और जप दोनों, और मिथिला में केवल ध्यान। तो अब ये तो आपको निर्णय करना है कि आप पुष्प वाटिका में है कि अशोक वाटिका में, अयोध्या में है कि लंका में है। अब इसको तो आप ही समझ सकते हैं। और इसलिए हनुमान जी जब लौट करके आए, और सचमुच तो नाम के द्वारा ही तो परिचय हुआ,